अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। हमारे साथ तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक फ्रॉड हुआ बहरिया टाउन कराची की परचेजिंग में। मैंने सोचा कि जो हमने सीखा या जो हमारे आगे वाले बंदे ने गलती की उससे जो सीखने को मिला वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो छोटी सी स्टोरी पहले वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। बहरिया टाउन प्रीसेंट 10 में हमने एक चीज़ परचेज़ की अपने क्लाइंट के लिए। अच्छा, अमूमन हमारा इस तरह से काम करने का तरीक़ाकार है कि हमारा एक बहुत छोटा सा सर्कल बना हुआ है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं और वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो वो हम छोटे सर्कल पे ही काम कर रहे होते हैं। जो गिने चुने लोग हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं और जो जिम्मेदारी ले सकते हैं बायर की या सेलर की, और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र वो चीज़ों को जिम्मेदारी से और समझदारी से लेके चल सकें। तो बहरहाल ये एक प्रैक्टिस चलती आ रही थी। तो वो हमसे काम करते थे, हम उनसे काम करते थे। हमने अपने पार्टी के लिए विला परचेज़ किया। अब विला परचेज़ करते हुए हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखा। जिसके नाम पे विला था उसके नाम पे चेक्स दिए, जिस ब्रोकर से विला परचेज़ किया उस स्टेट एजेंसी की रसीद ली, NIC लिया, स्टेटमेंट ली, ओरिजिनल ट्रांसफ़र लेटर से हमने तस्वीर खिंचवा के मंगवाई अपने पास। सब चीज़ों को देख लिया। देखने के बाद हमसे एक मिस्टेक हुई, वो ये हुई कि हमने फौरी तौर पे बहरिया टाउन में कॉल करके इन सब चीज़ों को वेरीफाई नहीं किया कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या फ्रॉड हैं। अमूमन तकरीबन 5-6 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि चेक नहीं किया हो। और अमूमन ऐसा होता नहीं कि जब सब डॉक्यूमेंट्स आ जाए तो हम चेक करते हैं। लेकिन आज के बाद से मैंने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ हम परचेज़ करें तो उसको पहले हम DHCT की वेबसाइट से पता करें, कंफर्म करें। और अगर बहरिया टाउन की कुछ चीज़ परचेज़ करें तो हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे कंफर्म करें कि भी हाँ भाई ये फला फला नाम के पे ही ये प्रॉपर्टी है कि नहीं। बहरहाल अमूमन तो हमारे यहाँ लोग तो स्लिप भी नहीं लेते, रसीद भी नहीं लेते स्टेट एजेंसी की, लेकिन हमने वो भी ली थी। अच्छा, हुआ ये कि हमने चीज़ परचेज़ कर ली। परचेज़ करने के बाद जिस बायर से परचेज़ किया था ना, सेलर से परचेज़ की थी फाइल, उससे ये मिस्टेक हुई कि उसने वेरीफाई ही नहीं करवाया डॉक्यूमेंट। जबकि हम जब किसी ब्रोकर से लेते हैं तो ब्रोकर की जिम्मेदारी होती है, और यही हुआ। बहरहाल जब फ्रॉड हुआ हमें पता चला कि यार ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं NDC जब डलवाने के लिए गए तो स्टेटमेंट आ ही नहीं रही थी उस बंदे के नाम पर। तो हमने कहा ये क्या चक्कर, स्टेटमेंट भी नहीं आ रही है और डॉक्यूमेंट्स भी हैं मौजूद। तो पता चला कि उसने जाली प्रिंट निकाल के जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए थे, जाली स्टेटमेंट निकाली हुई थी, और उसने अपने अकाउंट में पैसे गिराए हुए थे। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र ये कि हम आगे वाले बंदे हमारे जिम्मेदार थे, हम भी जिम्मेदार थे। जो मेरा बायर था उसको मैंने ये बता दिया कि भाई आपने जो पैसे दिए टोकन के उसकी जिम्मेदारी मेरी, आगे फ्रॉड हो नहीं हो, पैसे मिलते नहीं मिलते उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बाहर उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। जो विला मैंने लेके दिया था प्रीसेंट टैंक का 312 नंबर, वो मैं उनको नहीं लेकर दे सका, उसमें फ्रॉड हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने उनको 1 आध दिन 2-3 दिन के बाद दूसरा विला लेकर दिया और उसका अल्हम्दुलिल्लाह कल ट्रांसफ़र भी हो गया। तो बहरहाल जैसे मैंने अपनी पार्टी को बोला कि भी पैसों की जिम्मेदारी मेरी है, इसी तरह से जिन लोगों से हम काम करते हैं वो भी मार्केट के गिने चुने लोगों में से एक लोग हैं। तो उन लोगों ने भी उस जिम्मेदारी का हमारे साथ जो है वो ताउन किया हमारे साथ और जिम्मेदारी का सबूत दिया। उन्होंने भी हमसे कहा कि भी वकार भी जो पेमेंट आपने हमें दी है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। वो हवाला उन्होंने हमें कर दिया इसी तरह से सेम। तो ये मेरा आज बताने का मकसद आपको ये कि अगर आप किसी से भी काम करते हैं, किसी भी अरे गहरे बंदे से काम नहीं करना चाहिए। सोच समझ के काम करें, देखभाल के काम करें कि आपके पैसों की जिम्मेदारी हो। और जब हम ये 1% ब्रोकरी जब डिमांड करते हैं आपसे, तो वो इसी चीज़ की होती है कि आपके पैसों की हम जिम्मेदारी लेते हैं। और फिर सालों में एक ही कोई किस्सा आता है जिसमें फ्रॉड होते हैं और इस जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ता है जो हमने दिया। बहरहाल मैंने पैसे अपनी पार्टी को दिए, उसके ब्याह पे मैंने कोई दूसरा विला परचेज़ किया। जिससे मैंने लिया था उन्होंने मुझे पे ऑफ किए पैसे, और फिर उसके बाद उन्होंने जिससे लिया था उन्होंने उनको पे ऑफ किए। तो एक सिलसिला था जो चलता आ रहा था, जो चला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो विला अपनी जो ट्रांजेक्शन थी उसको कंप्लीट किया कल। तो फिर कल कंप्लीट करने के बाद मैंने आज सोचा कि आज इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा कि हमारे साथ बहरिया टाउन में कोई चीज़ परचेज़ करते हुए कैसे फ्रॉड हुआ। डॉक्यूमेंट्स जाली निकले। हमने डॉक्यूमेंट्स फ्रेश स्टेटमेंट बहरिया टाउन जाके नहीं निकलवाई, जो कि निकलवानी चाहिए थी। अगर जाके नहीं निकलवा सकते थे तो हेल्पलाइन पे कॉल करके हमें मालूमात लेनी चाहिए थी कि XYZ के नाम पे जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं क्या वो है या नहीं।
तो आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि जब भी कोई DHA सिटी कराची की कोई फाइल परचेज करें, बहरिया टाउन की कोई फाइल परचेज करें, जिम्मेदारी क्योंकि हमारी होती है, आप लोग वेरीफाई नहीं करते तो अपने ब्रोकर हजरात को देखभाल के काम करें। मेरे साथ काम करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन जिससे भी काम करें, चलते फिरते किसी भी बंदे से काम ना करें। और ब्रोकरेज लोगों को देते हुए ये ख्याल रखा करें, ये क्वेश्चन बार बार ना किया करें कि आपने तो एक फ़ोन किया और आपका काम हो गया। ऐसा नहीं होता, प्रॉपर जिम्मेदारी का काम होता है ये। तो बहरहाल ये एक आज हमारे साथ पूरी ज़िंदगी का मेरा ये एक फ्रॉड का एक नया किस्सा आया था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा। अमूमन हमारे यहाँ मार्केट में प्रैक्टिस है, ना लोग रसीद लेते हैं, ना शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेते हैं, ना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं। ये कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई ब्रोकर हज़रात भी मेरी बात को सुन रहे हैं तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आपने लेटर चेक तो करना ही है, स्टेटमेंट भी चेक करनी है, NIC भी चेक करनी है, रसीद भी लेनी है, फिर उसके बाद बहरिया टाउन से वेरीफाई भी करवाना है लाजमी। बहरहाल मेरा नाम मोहम्मद वकार, आप लोग का दोस्त, आपका अहबाब, कनेक्ट रियल एस्टेट से। कोई बात सवाल हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।